क्या आपने कभी आकाश की ओर देखकर ये सोचा है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? हमारी पिछली यात्रा में हमने यही जाना कि किस तरह एक अदृश्य विस्फोट, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, ने समय, स्थान और ऊर्जा को जन्म दिया। कैसे गैसों और कणों के मेल से पहली बार बने तारे, आकाशगंगाएं और फिर जन्मा हमारा सूरज, द सन। और आज हम उसी कहानी को आगे ले जा रहे हैं। इस बार हम देखेंगे हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते 8 ग्रहों का अनोखा संसार। यह है सौरमंडल का सफर, फ्रॉम मर्क्यूरी टू नेपच्यून। करीब 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के एक कोने में एक विशाल गैसीय बादल था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से वो बादल सिकुड़ने लगा और धीरे धीरे उसके केंद्र में तापमान इतना बढ़ा कि वहां एक नए तारे का जन्म हुआ, और वो था हमारा सूरज। सूरज के बनने के बाद उसके चारों ओर घूमने वाले धूल और गैस के कण एक दूसरे से टकराने लगे, जुड़ने लगे, और समय के साथ इनसे बने 8 ग्रह। ये ग्रह न सिर्फ आकार और रचना में अलग हैं, बल्कि उनकी प्रकृति, वातावरण और कहानी भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी, बुध की, जो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। यह सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन सूरज के चारों ओर सबसे तेजी से चक्कर लगाता है। यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जबकि रात में -380 डिग्री तक गिर जाता है। कोई वातावरण नहीं है, कोई जीवन नहीं, सिर्फ चट्टानें, गड्ढे और चुप्पी। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रह समय की शुरुआत से ही केवल सूरज की तपिश सह रहा है, न कुछ कहता है, न सुनता है। इसके बाद आता है वीनस, शुक्र। दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन भीतर से बेहद भयावह। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार और बनावट में ये लगभग एक जैसे हैं। लेकिन शुक्र का वातावरण इतना घना और जहरीला है कि यहाँ जिंदगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तेजाब की बारिश होती है, सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, और वातावरण का दबाव इतना अधिक कि कोई यान भी ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाता। शुक्र हमें सिखाता है कि हर चमकते चेहरे के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। अब बारी है हमारे अपने ग्रह की, अर्थ, पृथ्वी की। ये वो जगह है जहां जीवन है, जहां हम हैं। नीला आकाश, गहरे महासागर, ऊंचे पर्वत और हरे भरे जंगल, यही पृथ्वी की पहचान है। लेकिन पृथ्वी को सबसे खास बनाता है यहाँ की चेतना। यहीं पर पहली बार किसी जीव ने आकाश की ओर देखा और सवाल किया, मैं कौन हूँ? ये तारे क्या हैं? पृथ्वी वो स्थान है जहां ब्रह्मांड ने पहली बार खुद को देखा। अब हम चलते हैं आगे, मार्स, मंगल की ओर। लाल रंग का ये ग्रह हमेशा से ही मानव कल्पना और विज्ञान दोनों का केंद्र रहा है। मंगल की सतह पर ऐसे निशान मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ किसी समय पानी बहता था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शायद अतीत में यहाँ जीवन रहा हो और भविष्य में इंसान यहाँ बस भी सकते हैं। मंगल एक शांत लेकिन गहराइयों से भरा हुआ ग्रह है, जैसे कोई पुराना पुस्तकालय जहाँ हर रेत का कण एक पुरानी कहानी कहता है। फिर आता है विशालकाय, जुपिटर, बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना बड़ा कि उसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि ये बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली बहुत सी उल्काओं को खुद खींच लेता है और पृथ्वी को कई बार बचा चुका है। इसकी सतह पर एक विशाल लाल धब्बा है, जो दरअसल एक तूफान है जो सैकड़ों सालों से थमा ही नहीं है। बृहस्पति एक तरह से सौरमंडल का संरक्षक है, भारी, ताकतवर, लेकिन लगातार गतिमान। अब हम बढ़ते हैं उस ग्रह की ओर जिसे देखकर लोग सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध होते हैं, सैटर्न, शनि। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अद्भुत छल्ले। ये छल्ले बर्फ और धूल के अनगिनत टुकड़ों से बने हैं जो शनि के चारों ओर घूमते हैं और इसे एक दिव्य रूप दे रही। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये छल्ले अस्थायी हैं, एक दिन गायब भी हो सकते हैं। शनि एक शांत संगीतकार की तरह है, जिसकी धुनें हमें दिखती तो हैं लेकिन सुनाई नहीं देती। अब हम पहुंचते हैं यूरेनस, अरुण। यह है ग्रह बाकी सभी ग्रहों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यह अपनी धुरी पर खड़ा नहीं
बल्कि लगभग लेटा हुआ घूमता है। इसका नीला रंग मीथेन गैस के कारण है और इसकी चाल, इसकी गति, सब कुछ अनोखा है। यूरेनस हमें ये सिखाता है कि अलग होना भी एक विशेषता है और कभी-कभी नॉर्मल न होना ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। अंत में आता है हमारा आखिरी ज्ञात ग्रह नेपच्यून, वरुण। ये ग्रह अंधकारमय है, ठंडा है, लेकिन भीतर से बेहद तूफानी। नेपच्यून की हवाएं सौरमंडल में सबसे तेज हैं, 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली। यह सूर्य से सबसे दूर है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी हमें प्रेरित करता है। वरुणा ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर खड़ा एक प्रहरी है जो हमें याद दिलाता है कि दूरी और शांति में भी ताकत छुपी होती है। तो ये था हमारा अद्भुत सफर, मरकरी से लेकर नेपच्यून तक। हर ग्रह एक कहानी है, हर ग्रह ब्रह्मांड की उस पुरानी पुस्तक का एक अध्याय है जिसे हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम, आप और मैं, उस चेतना का हिस्सा हैं जो इन ग्रहों को देख रही है, समझ रही है और खुद को भी जानने की कोशिश कर रही है। टीकोर गुरु पर हम ऐसी ही यात्राओं पर निकलते हैं जहां विज्ञान मिलता है दर्शन से और कल्पना मिलती है यथार्थ से। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली यात्रा हमें सौर मंडल से भी आगे ले जाएगी, जहां होंगे ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी और शायद द एज ऑफ द नोन यूनिवर्स।